हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट अवस्था के सुहाने सफर में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हम लोग घनत्व पढ़ के आए थे और घनत्व की प्रूविंग की थी, उसका फॉर्मूला देखा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, हमें इन वैल्यू को चेंज करना पड़ सकता है, तो इनको कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए। अच्छा, याद कैसे रखेंगे आप इसको, ऐसे याद रखिए, मिमी माइक्रो नैनोपिको, मिमी माइक्रो नैनोपिको, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब देखिए इसको मीटर में चेंज करने के लिए एकदम सिंपल है, बट हमें मीटर में सेंटीमीटर में चाहिए होता है, लेकिन पहले मीटर में चेंज करते हैं। कैसे करना है आपको, देखिए सब में यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए। ठीक है, हर एक में कितना लिखना, 10, और बस यहाँ पर -3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। माइनस लगा के 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, और यहाँ पर 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर 10 लिखना है। ठीक है ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो ये सारा किसमें बदल गया, वैल्यू मीटर में चेंज हो गया। फिजिक्स में आप ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। और अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तब क्या करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा कराते हैं। 100 को गुणा कराते ही देखिए 100 जो है वो 10 की घात 2 प्लस की है, और ये सारी माइनस की है। मतलब इन सबसे क्या हो जाएगा, दो दो वैल्यू कम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 की घात -8 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो जाएगी 10 की घात -10 सेंटीमीटर में। ओके, पिकोमीटर को चेंज करेंगे, और ये वाली हो जाएगी 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 10 की घात माइनस कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगी 10 की घात -1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इनको वैल्यू को चेंज कर लिया है। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं घनत्व के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे घनत्व के क्या, न्यूमेरिकल। देखिए अपने स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा होगा। पहला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि एक क्रिस्टल है जिसका परमाणु भार कितना दिया गया है, 60। ठीक है, इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी है, एफसीसी है, और एफसीसी संरचना के साथ साथ कह रहा है इसकी कोर लंबाई आपको 400 पिकोमीटर दी गई है। क्या दी गई है, 400 पिकोमीटर। तो कह रहा है क्रिस्टल के घनत्व की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को। ठीक है ना, तो हमको बोला गया है कि इसका जो परमाणु भार है कितना है, 60 है। तो यानी कि परमाणु भार को हमने बोला था आपको कि m से प्रदर्शित कर लीजिएगा, लिखा हुआ है 60। क्रिस्टल संरचना कैसा बोल रहा है वो, एफसीसी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एफसीसी के लिए z बराबर कितना होता है, 4। ठीक है, किसके लिए, एफसीसी के लिए z बराबर होता है हमारा 4, तो 4 ले लिया। फिर उसने कहा है कि आपको क्या दी गई, कोर लंबाई दी गई। कोर लंबाई का मतलब होता है a, पिछली वीडियो में आपको बताया था, और ए आपको दिया गया है 400 पिकोमीटर। और पिकोमीटर को चेंज करना अभी हमने आपको बताया कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, पिकोमीटर में है तो अगर सेंटीमीटर बदलना है तो कितने का, 10 की घात -10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आप इसमें 10 की घात -10 का मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 400 गुणे 10 की घात -10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए दशमलव कहाँ होगा, यहाँ पर आखिरी में 2 अंक इधर लाइए, तो 1 2। जब दशमलव को 2 अंक आप लेफ्ट में लाएंगे तो बाएं तरफ दशमलव लाने पर पावर प्लस में बढ़ती है, और दाएं तरफ दशमलव ले जाने पर पावर माइनस में बढ़ती है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट में 2 अंक ला रहे हैं तो वहां पर पावर 2 प्लस में बढ़ जाएगी, और 2 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, -10 है प्लस 2 है, कितना बचेगा, 8। तो हो जाएगा 4.00 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर लिया है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब आपको मैं एक गजब की चीज बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए इन सवालों में अधिकतर कंडीशन में आपको देखिएगा कि जब भी पिकोमीटर में वैल्यू दी जाए, जब भी दी जाए नैनोमीटर या पिकोमीटर में, हमेशा ही यहाँ पर 10 की घात -8 ही बनेगा। बस आपको करना क्या है, अगर पिकोमीटर में आपके पास 3 अंकों की वैल्यू दी गई है तो आप उसके जस्ट 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा और 10 की घात -8 का गुणा करा देना, आपकी वैल्यू सही आएगी। ठीक है ना, कब, जब 3 अंकों की वैल्यू दी जाए और दशमलव कहाँ हो, या तो 3 अंकों बाद हो या फिर दशमलव इसमें हो ही ना, केवल 3 अंकों की वैल्यू हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, वरना आपको निकालना हमने बता दिया, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको आ गया हमारे पास में। अब हमसे इसने आगे क्या बोल के रखा है, कह रहा है कि घनत्व निकालिए, मतलब कि रो की गणना करनी है। तो एक बार बताइए, उसके फॉर्मूले में हमारे पास Na भी था रो के फॉर्मूले में, जिसकी वैल्यू होती थी 6.022 × 10⁻23।
ठीक है। और यहाँ पर हमसे घनत्व यानी रो की वैल्यू कह रहा है कैलकुलेट करिए, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है क्या होगा, रो बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। चलिए इस वैल्यू रख दीजिए, तो जेड की वैल्यू हमारे पास है 4, एम की वैल्यू है 60, ए की वैल्यू है 4 गुणे 10 की घात -8, इस पूरे का कर देंगे क्यूब इंटू एन ए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 4 गुणे 60, ठीक है। और यहाँ पर 4 का क्यूब आप निकालेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये जब पावर काहे में होती है, घात में अगर लगी होती है पावर में, तो उसका क्यूब निकालने पर इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इस एक 4 से इस 4 को काट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इस 4 से इस 60 को काटिए, तो ये आएगा कितनी बार में, 15 बार में, 15 चौको 60, तो कितना हो गया, ऊपर बचा 15, 23 से 23 घातें कट जाएंगी, क्योंकि 23 प्लस 23 माइनस कट जाएंगे, -1 बचेगी, ऊपर जाएगा हो जाएगा +1, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 150, ठीक है। और नीचे कितना बचा, ये 4 इंटू में लिखा हुआ 6.022, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर बचेगा हमारा 75, नीचे बचेगा 2 इंटू 6.022, है ना, 2 बचेगा यहाँ पर, इसको आप डिवाइड करेंगे 75, वही बचा 2, और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई कराती आ जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर लग जाएगा ये 12.044, ठीक है। इसको भाग देके देख लीजिएगा आप, 6.25 आपका आएगा आंसर। और घनत्व का मात्रक क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप इसका, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या निकालिए। यहाँ पर बात समझिए, इकाई सेलों की संख्या निकालने का मतलब क्या है, ठीक है। इकाई सेलों की संख्या का मतलब है कि आप जानते हैं कि भैया कोई भी हमारे पास पदार्थ है उसमें कोई ना कोई इकाई कोष्ठिका जरूर होगी, ठीक है। कोई भी हमारे पास ठोस पदार्थ है उसमें इकाई कोष्ठिका क्या होगी, जरूर होगी। तो नमक के क्रिस्टल में कितनी इकाई कोष्ठिकाएं हो सकती हैं वो हमें निकाल के बताना है, हमको नमक की ग्राम में मात्रा दी गई है। तो एक बात समझिए यहाँ पर कि इकाई सेलों की संख्या निकालना वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत टफ होता है, ठीक है, बट हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए बढ़िया से 2 फॉर्मूले बनाए हैं अपने पूरे प्रयास के साथ में, जो हमको सही लगा है। इन फॉर्मूले पे हमने जांच भी की है, इस फॉर्मूले से क्या हो रहा है, आंसर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने इकाई सेलों की संख्या के लिए 2 फॉर्मूले लगा के रखे हैं, आपके 2 फॉर्मूले बनाए हैं। पहला, जब आपको जेड की वैल्यू दी जाए, मतलब आपको बता दिया जाए कि क्रिस्टल FCC है, BCC है या क्या है, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इकाई सेलों की संख्या का फॉर्मूला ये लगाएंगे, W इंटू Na अपॉन Z इंटू M, सबका मतलब आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। और जब आपको क्या दे दी जाए, कोर लंबाई या घनत्व तो दिया जाए, तब हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हमारे स्क्रीन पर जो सवाल लिखा हुआ उसमें कह रहा 58.5 ग्राम NaCl में, 58.5 ग्राम NaCl में कह रहा है इकाई सेलों की संख्या बताइए। तो हमें दिया गया है W कितना, 58.5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, NaCl जो क्रिस्टल होता है वो FCC प्रकार का होता है। कैसा होता है, FCC। तो FCC के लिए आप जानते हैं कि Z बराबर कितना हो सकता है, FCC के लिए Z बराबर होता है 4, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर तो आप निकाल ही सकते हैं, पता होती है आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बचता क्या है, हम लोग M की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस नमक में आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है कितना, 35.5, ठीक है, 35.5। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो नमक का टोटल कितना आ जाएगा, 58.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या निकालनी है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा, ये वाला कि ये वाला, हाँ बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो हम लोग निकालेंगे इकाई सेलों की संख्या बराबर हमारे लिए क्या है, W इंटू Na अपॉन Z इंटू M। रखिए वैल्यू इसमें, W की वैल्यू कितनी है हमारे पास में दी गई है 58.5 ग्राम, Na की पता होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23,
जेड की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू निकल के आई 58.5, 58.5 से 58.5 कहाँ बैरोघाट मतलब कट गया। ठीक है, अभी 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 एक कम 4, ठीक है, अभी क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 2 बचा है ना यहाँ पर, ये 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 2 को उतारते हैं हम लोग, 2 से तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 0 बढ़ा के एक और 2 ले लेंगे, हो गया 22। अब 4 में 22 का भाग दीजिए तो कितना जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, बायो वाले जितने बच्चे हैं आप इसको भाग क्या करें इस तरह से करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, भूल जाइएगा दशमलव लगा हुआ है, पहले आप भाग दीजिए, जब आपका दशमलव में आंसर आ जाए तो उस दशमलव को चेक कर लीजिएगा, यहाँ से कितने अंक पीछे उठा के ले जाना, 1 2 3, तो जो भी आपका आंसर आएगा जहां दशमलव होगा उस दशमलव को 3 अंक आगे ले आइएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी मैथ वाले जो है वो समझ गए होंगे कैसे हमने किया इसका। ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर कितना बचा 23, ये हो गई हमारी इकाई सेल। 58.5 ग्राम नमक में कितनी इतनी इकाई सेलें होती हैं, इतनी इकाई कोशिकाएं होती हैं। ओके, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें बोल रहा है एक धातु स्वर्ण क्रिस्टल है जो आकृति में घन जालक केंद्र है। ठीक है, कह रहा है सोने के 2 ग्राम में क्या बताना है, इकाई सेलों की संख्या निकालनी है, और आपको एम दिया गया है 197, ब्रैकेट में लिखा है यू बराबर 197। तो यहाँ पर एक शब्द समझिए लिखा हुआ घन जालक केंद्र। एक नोट आपको याद रखना है कि कभी भी अगर घन जालक केंद्र लिख कर आता है तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है केंद्र है तो केंद्र का मतलब बीसीसी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटा सा फर्क दिया गया है कि घन जालक केंद्र है तो आपको याद रखना ये एफसीसी होगा, एफसीसी के लिए जेड बराबर 4 मानते हैं हम लोग, और वहीं घन की जगह अगर घनीय लिख किया जाता है, क्या लिखा हो घनीय। अब कुछ सवालों में ऐसा ही है, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, सीधा सीधा नहीं दिया हम लोगों ने, तो बट आप ध्यान रखिए घन जालक केंद्र का मतलब एफसीसी और घनीय जालक केंद्र का मतलब बीसीसी। ठीक है, तो बीसीसी में आप जेड बराबर कितना लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, हमसे क्या क्या बोला गया है कि उसने कहा है कि घन जालक केंद्र है, तो हम लोग के लिए घन जालक केंद्र का मतलब जेड बराबर हो गया 4। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोल के रखा है, कह रहा डब्लू कितना है 2 ग्राम, सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या निकालनी है। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, एम की वैल्यू दी गई है 197, और एन की वैल्यू तो आपको पता होती है कितनी होती है, एन की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है इकाई सेलों की संख्या। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा लगेगा, पहला वाला। देखिए यहाँ पर यही वाली हमारे पास वैल्यू दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू एन ए अपॉन जेड इंटू एम। ठीक है, W की वैल्यू कितनी है हमारे पास में दी गई है 2 ग्राम, एन की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और Z की वैल्यू हमारे लिए 4, M की वैल्यू कितनी है 197। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 इकाई सेल हमारी आएंगी इसमें। ठीक है ना, किसमें, सोने के 2 ग्राम में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें एक क्रिस्टल दिया गया है जिसमें कुल परमाणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो परमाणु की संख्या हमारी जेड भी होती है और एन नॉट भी होती है। बात अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपको बोल दे बीसीसी है या एफसीसी या कुछ भी है तो आपको सीधे सीधे पता है कि जेड आपको पता रहता है, तो उस कंडीशन में आपको एन नॉट निकालना है, ना कि जेड। ठीक है, लेकिन जब ये चीज ना दे तब परमाणु की संख्या में हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। ठीक है, जो जेड जो है वो किसके लिए होता है, इकाई कोष्ठिका के लिए परमाणु की संख्या होता है, ऐसी भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें लिखा क्रिस्टल। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल के लिए परमाणु की संख्या क्या होती है, टोटल, यानी कि एन नॉट, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सवाल दिया गया उसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बीसीसी क्रिस्टल है, और उसमें देखिए वहां पर लिखा होगा कि उसमें कह रहा है बीसीसी है क्रिस्टल, और उसमें कोर लंबाई उसकी 288 पिकोमीटर दी गई होगी, और घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, और डब्ल्यू आपको 208 ग्राम कह रहा है। ठीक है ना, तो हमने सारी वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ हमने 288 पिकोमीटर कैसे बदला, आपको बताया था 3 अंकों की वैल्यू हो तो आपको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाकर 10 की पावर -8 का गुणा करा देना है, पिकोमीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या, परमाणु संख्या एन नॉट। तो एन नॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले आपको निकालना है इकाई सेलों की संख्या। क्या निकालनी है, इकाई सेलों की संख्या।
ठीक है, और इसमें गुणा करा देना है Z का, यानी कुल परमाणु जितने इसमें हों। तो इकाई सेलों की संख्या, ये आपको समझ में आ रहा ना, सीधा सीधा सीधी सी बात है भैया कि जो भी क्रिस्टल है उसमें कितनी इकाई सेल है, कितनी इकाई सेल होंगी हमारे पास में, इकाई कोशिका कितनी है, और एक इकाई कोशिका में कितने परमाणु होते हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल परमाणु आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है ना। तो इकाई सेलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो वैल्यू दी गई उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, W/A³ इंटू रो, ठीक है, और साथ में जेड का गुणा कराना है तो हो गया जेड। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए सारी, W की वैल्यू हमारे लिए थी 208 ग्राम, Z की वैल्यू हम लोग निकाल ली है 2 है, A³ का मतलब हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, इंटू रो की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.7। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 6.44 इंटू 10⁻24, ठीक है, टोटल इतनी परमाणु इसमें होंगी, ठीक है। आप ये ना सोचिएगा कि हम कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो आप जानते हैं बहुत समय चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बट आपको अगर कैलकुलेशन ही चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, अगली कुछ वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कैलकुलेशन के साथ में आपको दें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, पहले आप 2.88 का क्यूब कर लीजिएगा, 10 की घात -8 का क्यूब निकालेंगे तो -24 निकल के आएगा, ठीक है, और वो -24 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाके +24 बन जाएगा, और 2.88 का जो क्यूब आएगा, ठीक है, 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 ऐसा आपको करके 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, क्यूब आ जाएगा 2.88 का, और उसका मल्टीप्लाई 2.7 में करिएगा, जो आंसर आए उसका आपको क्या करना, 208 इंटू 2 में इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 6.44 इंटू 10⁻24 परमाणु आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसमें नई चीजों के लिए बढ़ेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन के बारे में। तो क्या करना है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ठीक है, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।